आज फिर मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति में दो दो पद वाले गुना लेकर आया हूँ। त्रिकोणमिति में दो दो पद वाले गुना बिना फॉर्मूला का कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको अब बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 9th 10th के जितने भी बच्चे हैं, अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप कॉपी और कलम लेके जरूर बैठे और A to Z सवाल आप नोट करें। चलिए हम अब सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा और गुने है 1 प्लस साइन थीटा। इसको किस प्रकार से गुना करना है तो आप यहाँ देखेंगे। तो हम लोग कॉमन लेंगे तो देखेंगे 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद ये पूरे लिख देना है। तो 1 प्लस साइन थीटा, फिर उसके बाद इसमें बचा क्या है प्लस साइन थीटा, तो फिर ये वाला पूरे लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, इसको आप गुना करेंगे, एक को एक से गुना करेंगे एक हो जाएगा, एक को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, फिर इसको साइन थीटा को एक से गुना करेंगे तो वही साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस साइन को साइन से गुना करेंगे। ये हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, साइन थीटा को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि पावर गुना में जुटता है। तो यहाँ पे फिर 1 प्लस इसके पीछे एक और इसके पीछे एक है तो 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से चलिए आगे भी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, और ये भी हमारे सामने गुना है तो इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। फिर जिस प्रकार से फर्स्ट बनाए हैं उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। 1 इसमें कॉमन लेंगे और फिर ये पूरे लिखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इसके बाद इसमें बाकी है प्लस कॉस थीटा, फिर ये लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा। फिर आपको गुना करना होगा, एक को एक से गुना करेंगे एक, फिर प्लस 1 को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, फिर प्लस फिर इसको गुना करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे कॉस थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसमें भी फिर देखते हैं 1 प्लस इसके भी पीछे एक इसके भी पीछे एक, तो एक एक 2 कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख देंगे, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा है। इस प्रकार से हमारा दूसरा आंसर भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो तीसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर रहेगा तो आप इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसको पहले हम लोग 2 बार लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर इसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इस मेथड का प्रयोग हम लोग करते हैं जब हमें फार्मूला नहीं याद रहता है। तो देखिए फिर इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग साइन थीटा कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे और ये पूरे लिखेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर इसके बाद इसमें बचा है प्लस कॉस थीटा, फिर ये पूरे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर यहाँ पर देखेंगे साइन और साइन है गुना करने, बाहर वाला से दोनों गुना होता है तो साइन थीटा को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा जाएगा, क्योंकि अलग अलग है। फिर कॉस को साइन से गुना करेंगे तो वही आएगा, प्लस है तो प्लस दिए, फिर इसके बाद साइन थीटा और फिर इसके बाद कॉस थीटा, फिर यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस देंगे, कोस थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये और ये दोनों सेम है तो जुटेगा, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस
यहाँ से लिख देंगे ये कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन त्रिकोणमिति में आपको बता दें कि इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। लेकिन अभी हम गुना सीख रहे हैं तो हमें यहीं पर समझना होगा, इतना ही तक रहने होगा। इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे तो डिटेल से इसके बारे में फिर लिखेंगे। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में देखें 1 प्लस टेन थीटा, फिर इसके बाद 1 प्लस टेन थीटा। तो इसको किस प्रकार से गुना करेंगे ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और इसके बाद हम लोग फिर माइनस वाले गुना बनाएंगे, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दोनों में माइनस है, और इससे पहले हम 4 क्वेश्चन पढ़े उसमें प्लस प्लस था, और इस बार माइनस है। तो चलिए माइनस को भी हम किस प्रकार से बनाएंगे देखेंगे। तो फिर 1 को हम कॉमन लेंगे और फिर इसको उतारेंगे, तो 1 माइनस कॉट थीटा, फिर इसके बाद माइनस कॉट थीटा, यहाँ वाला जो बचा था वो लिख देंगे। फिर इसके बाद ये पूरे उतार देंगे 1 माइनस कॉट थीटा। और फिर आपको गुना करना है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और इसको फिर गुना होगा 1 से कोट को, तो यहाँ होगा माइनस कॉट थीटा। फिर इसके बाद इसको कोट को 1 से गुना होगा तो कॉट थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और कोट कोट है तो ये गुना भी आप जानते हैं, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब चलिए जोड़ में इसके पीछे गुणांक होता है वो जोड़ते हैं, तो 1 1 है तो 1 माइनस 1 1 2 कॉट थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारा 5वां का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से 6 नंबर देखेंगे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, फिर सॉरी यहाँ माइनस देंगे क्योंकि हम लोग माइनस वाला ही सीख रहे हैं। तो कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, फिर कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस यहाँ पे कॉमन लेंगे और ये वाला पूरे फिर लिखेंगे, तो यहाँ है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, फिर इसके बाद माइनस सेक थीटा है और फिर लिखेंगे तो कॉस थीटा माइनस सेक थीटा है। अब इसको चलिए फिर गुना करते हैं, कॉस थीटा को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो फिर माइनस देंगे, कॉस थीटा सेक थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे हम लोग तो माइनस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सेक थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये वैसे उतर जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके पीछे 1 इसके पीछे 1 है तो 1 1 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और आपको बता दूं कि इसका कॉस थीटा और सेक थीटा में त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है जिसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन आपको यहीं पर आंसर लिखना है, 1 को नहीं लिखना है। अभी हम लोग गुना सीख रहे हैं इसीलिए हम लोग पूरे को देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम 7 नंबर भी देखेंगे। 7 नंबर में 1, अब इस बार 2 ले लिया जाए, 2 माइनस टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा। तो यहाँ देखेंगे इस बार 2 है तो 2 लिखेंगे और फिर ये पूरे लिख देंगे, 2 माइनस टेन थीटा आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस टेन थीटा, फिर आ जाएगा 2 माइनस टेन थीटा। अब चलिए गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, फिर 2 को इसको गुना करेंगे -2 टेन थीटा, फिर इसको गुना करेंगे -2 टेन थीटा।
अब माइनस माइनस प्लस टेन थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखते हैं कि 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस 2 और 2 4, टेन थीटा है तो टेन थीटा लिख दें, फिर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा 7 का आंसर आसानी से कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग 8 नंबर में देखेंगे। अब दोनों में अगर अलग रहेगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे अगर रहेगा 2 प्लस साइन थीटा, तो आप इसको किस प्रकार बनाएंगे? तो फिर वही विधि है, तो 1 यहाँ कॉमन ले लें और फिर ये पूरे लिख दें 2 प्लस साइन थीटा और फिर यहाँ पे प्लस साइन थीटा लिखेंगे और फिर ये पूरे लिखेंगे 2 प्लस साइन थीटा। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर 1 से गुना करेंगे तो 2, फिर 1 से गुना होगा तो साइन थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा को 2 से गुना करेंगे 2 साइन थीटा हो जाएगा, फिर इसके बाद साइन साइन को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब देखेंगे 2 है तो 2 और ये दोनों मैच कर रहा है तो इसके पीछे 1 है तो 2 1 और 2 प्लस 3 हो जाएगा 3 साइन थीटा और इसके बाद प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हम देखे हैं कि प्लस प्लस माइनस माइनस हम लोग आसानी से देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग एक प्लस में और एक माइनस में सेम वाला देखेंगे, तो आगे हम लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे और मेरे बातों को समझेंगे और अपने कॉपी में नोट भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बोर्ड पे हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो इसमें 1 हम लोग कॉमन लेंगे, फिर इसके बाद इस साइड वाला पूरे लिखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, फिर इसके बाद इसमें प्लस साइन थीटा है तो प्लस साइन थीटा लिखेंगे, फिर इसके बाद ये 1 माइनस साइन थीटा को लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, माइनस फिर इसको गुना करेंगे 1 को साइन थीटा से तो साइन थीटा होगा, फिर इसको गुना करेंगे प्लस साइन थीटा होगा, फिर माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, साइन थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस साइन प्लस साइन कट गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और मैं आपको बता दूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन आपको अभी यहीं पर यही लिखना होगा क्योंकि वो आपको हम जब फॉर्मूला बताएंगे तब एक स्टेप और हम लोग आगे जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो फिर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि इधर वाला भी कॉमन ले सकते हैं, तो इस वाला अगर लेंगे तो 1 होगा तो इस साइड वाला पूरे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इसमें बचा क्या तो माइनस कॉस थीटा, ये पूरे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से 1 हो जाएगा, 1 में को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा ही होगा, इसके बाद माइनस कोस को फिर 1 से गुना करेंगे तो माइनस कॉस थीटा ही होगा, फिर माइनस प्लस माइनस फिर कोस कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर फिर देख रहे हैं प्लस और माइनस कट गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। इसका भी आप देखेंगे तो इसका भी एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला साइन स्क्वायर होता है, लेकिन आपको यहीं तक अभी समझना है। तो चलिए ठीक इसी प्रकार से हम लोग अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आप आसानी से समझ जाएंगे। 3 प्लस कॉट थीटा 3 माइनस कॉट थीटा। तो आप इसे आराम से बना सकते हैं, चलिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। तो 3 है तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 माइनस कॉट थीटा है, फिर इसके बाद प्लस कॉट थीटा है, तो फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 माइनस कॉट थीटा। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस
3 को cos थीटा से गुना करेंगे तो 3 cos थीटा हो जाएगा, प्लस इसको फिर गुना करेंगे तो 3 cos थीटा हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस cot थीटा प्लस cot कट गया तो 9 माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको स्वयं बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन है आपके लिए cos थीटा प्लस साइन थीटा, फिर इसके बाद cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप हम जानते हैं कि आप आसानी से बना लेंगे। और अंत में एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब अगले वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला वाला त्रिकोणमिति का गुना बताऊंगा, जिसमें आपको काफ़ी सहूलियत होगा। और जब आप सब्जेक्ट स्टार्ट करिएगा त्रिकोणमिति का मैथ में तो आपको काफ़ी आसानी होगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।